क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी आ चुका आपका एकदम ओरिजिनल पेपर। जैसे ही प्रश्न पत्र आया जल्दी जल्दी आपके लिए यहाँ पर तुरंत वीडियो बना रहे। यही परीक्षा हाल में आएगा, 100% गारंटी है, 100%। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? एलपीजी का दहन। दही में क्या पाया जाता है बाबू? ठीक है, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया तो लैक्टिक अम्ल पाया था, दही खा के जाना, ठीक है, अच्छा रहेगा। जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है? जल का पीएच मान है 7। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहां है उत्सर्जन। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा, जल्दी बताइए, डायोप्टर। ठीक है, यहां से देखिए आप, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर हो गई है। यहां से देखिए, मानव के शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए वर्णक उत्तरदायी जो वर्णक है वो हीमोग्लोबिन। और पादपों में जल का संवहन कौन करता है? तो जासे जाइलम और जासे जल। ठीक है, तीसरा आप ढूंढ लेना। अग्नाशय में से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, और मनुष्य में जो प्रतिवर्ती क्रिया है ना उसको नियंत्रित कौन करता है? तो देखिए भैया, ये मस्तिष्क नहीं करता इसका काम। ठीक है, ये कौन करता है? मेरु रज्जु, जो हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना वो। तो यहाँ पर मेरु रज्जु आ जाएगा। मनुष्य में सोचने का जो काम करता है वो आएगा आपका प्रामस्तिष्क। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को अपन कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। अच्छे से कंप्लीट करना, यही प्रश्न आपके, ठीक है, आपको सुबह देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की होती है। सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम स्प्रिंट है, ये है आपका CaOCl2 का जो प्रचलित नाम है वो नाम है आपका विरंजक चूर्ण। किस धमनी में ऑक्सीकृत रुधिर का प्रवाहित होता है? महाधमनी में। तो ये आपका तीसरा नंबर का है, महा। चौथा जो है उसको देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपका पांचवा, तो ये है पांचवा है आपका इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखिए, हम जानते हैं कि आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो भैया जब इसका 30 है तो ये भी 30 डिग्री बनेगा। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। चलिए, अब है जोड़ी मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र का यहां से देखना है आपको, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, नेत्र रोग, सॉरी। ठीक है, नेत्र रोग कब होता है? जब धुंधला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव, घना जब जंगल रहता है उसके वितान में सूर्य के प्रकाश का गुजरना। अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझो तो आपने देखा होगा कि जो अपन बहुत सारे पेड़ रहते हैं ना उसमें से सूर्य का जो प्रकाश है वो नीचे पूरा नहीं आ पाता है, तो जहां थोड़ी थोड़ी गैप होती है ना तो उसमें से वो अपन, जिसको गांव की भाषा में कहते हैं तितरा, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं किरण, ठीक है, थोड़ा बहुत जो प्रकाश उससे गुजरेगा, थोड़ा बहुत जो प्रकाश की किरण की जो हमको नजर आएगी वही क्या है आपका प्रकाश का विवर्तन कहते हैं उसे, इसके टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आकाश का जो नीला होना है, आकाश का नीला होना ये एक वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, सॉरी, ये आकाश का जो नीला है ना ये प्रकीर्णन है, ये प्रकीर्णन हो गया। तीसरा यहां पर है ये आपका तीसरा। ठीक है, और तारों का टिमटिमाना ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का जो उदाहरण है वो है इंद्रधनुष। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का आपका यहां पर देखिए इसका 8 जोड़ी में है, तो ये बीच में से मोटा किनारों पर से पतला। एक सरल रेखी जो पथ है
उसको कहते हैं प्रकाश की किरण। देखिए 8वां जो है डायोप्टर, और डायोप्टर का क्या है, लेंस की क्षमता। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट आप कर लेना। चलिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान ये कि गैसों का उसमें उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता से बचने के 2 उपाय, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके और ऑक्सीकारक का उपयोग करके, प्रतिकाक्षीकारक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक, कसोनट कूट दो पानी। ठीक है, कसो नट कितने कूटने हैं, पटकने हैं 4, तो कसो और नट कस दो, कितने 4 कर दिए, आधा लीटर पानी उसमें मोबाइल के ऊपर फेंक दो। ठीक है, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया। बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस, वॉशिंग सोडा के 2 औद्योगिक अनुप्रयोग, अम्ल और क्षार में 2 अंतर। ये सारे जो क्वेश्चन है बाकी आपको पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी कोचिंग पर मिलने वाले हैं। अब इनका सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, केवल और केवल आपको ऐसा बोल देना अम्ल और क्षार में अंतर, और आगे लिख देना एनसीईआरटी कोचिंग। ठीक है, बहुत सारे दूसरे के भी वीडियो मिलेंगे, उनसे भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यदि सरल उत्तर जानना चाहते हैं, जैसे ये सरल यहाँ पर लिखा सबसे, इसे सिंपल उत्तर जो आपको अभी याद हो जाए तुरंत देखते से ही, तो इसे उत्तर आपको केवल एनसीईआरटी कोचिंग पर ही मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरे टीचरों की बुराई नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे से कई गुना अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो जो प्रश्न आपको देखना है उसके आगे आप एनसीईआरटी कोचिंग बोल देना और आ जाएगा। रक्त और लसिका में 2 अंतर बताइए, रुधिर के 2 कार्य है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने के लिए सलाह क्यों दी जाती है, मनुष्य के पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस भाग में पूर्ण होती है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 है। अब सारी लेंस के 2 गुण, अभी सारी लेंस के यहाँ से देखिए तारे क्यों टिमटिमाते परंतु ग्रहणे नहीं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन